नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादश गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य परंपराचार्य गुरुदेव की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। कल के सत्र में हमने मनः परे ज्ञान और अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान में अंतर यह जानने का प्रयास किया। कल अपना विषय चल रहा था पर अंत में कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण थोड़ा विषय अधूरा रह गया है, तो पुनः उसको थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। रिजु उसके पहले सूत्र पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमत्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भूतपेश्य मति श्रुतावधि मनः प्रे केवल मति श्रुतावधि मनः प्रेयश्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदेन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राः श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। यहाँ तक अपने सूत्र हुए थे। सामने बैठ सकते हैं। तो आइए कल की स्लाइड को पुनः थोड़ा सा रिपीट करिएगा। नेहा जी हमारी आवाज सुन रही होंगी। थोड़ा रिवर्स में लीजिए, थोड़ा पीछे लीजिए। हाँ ठीक है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान में अंतर की अपनी चर्चा चल रही थी। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार अपेक्षाओं से अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान ज्ञान में भेद है। अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान ज्ञान में क्या अंतर है यह हम जानते हैं, है ना। सबसे पहले लेते हैं विशुद्धि। तो कल भी हमने जाना था कि अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि होती है और मनः प्रज्ञान ज्ञान वाले मुनिराज के परिणाम अधिक विशुद्ध होते हैं। क्षेत्र तो उत्पत्ति और विषय दो की अपेक्षा हमको क्षेत्र लेना है। उत्पत्ति क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान त्रस नाड़ी में पाया जाता है और मनः परे ज्ञान मनुष्य लोक में। विषय अवधि ज्ञान का विषय समस्त लोक है, मनः परे ज्ञान का विषय 45 लाख योजन का घन प्रतरूप क्षेत्र है। यह कल हमने पट्टी पर भी समझा था, पुनः और रिपीट करेंगे। आगे बढ़ाइए। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में अंतर चल रहा है। तो स्वामी
विशुद्धि और क्षेत्र के बाद स्वामी, अवधि ज्ञान, ये स्थिर रखिए स्क्रीन को। अवधि ज्ञान चारों गति के श्रेणी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को होता है, और मन परे ज्ञान कर्म भूमिज गर्भज मनुष्यों को, वह भी कौन, तो संयमी हो, और कौन, तो वर्धमान चारित्र से सहित हो, जिनके 7 रिद्धियों में से कम कोई एक रिद्धि हो, उन मुनिराज के मन परे ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तिर्यंच को भी हो सकता है ना, और देव नारकियों को भी हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, किंतु मन परे ज्ञान कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होगा, वो भी जिनका गर्भ से जन्म हुआ ऐसे गर्भज मनुष्यों को ही होगा, और जिन्होंने संयम धारण कर लिया उनको ही होगा, और जो वर्धमान चारित्र अर्थात जिनका निरंतर चारित्र वर्धमानता की ओर अर्थात बढ़ता चला जा रहा है, उन मुनिराज को ही होगा। और विशेषता है कि उन मुनिराज के पास 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धि अवश्य होना चाहिए। आगे दीजिएगा। अब विषय, विशुद्धि, क्षेत्र और स्वामी और विषय। तो अवधि ज्ञान परमाणु तक को जानता है, और मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय का भी अनंत अभाग, अर्थात जितना अवधि ज्ञान जानता है उसका भी अनंत अभाग, मतलब अवधि ज्ञान मान लो 100 जानता है और अपन मान लो 10, है ना, अनंत भाग मतलब उसमें 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा, तो मतलब इतना सूक्ष्म को भी वह जान लेगा, मन परे ज्ञानी, और सूक्ष्म विषय को भी जान लेगा, क्योंकि मन के विकल्प और सूक्ष्म होते हैं। आगे नमस्ते मुनिश्री, ओ वाली स्लाइड होगी, आगे वाला 26 नंबर का सूत्र स्टार्ट कर दे। वो स्लाइड में मैटर बाकी है ना अभी? ना, वो लास्ट पेज था 31। अच्छा, कल यही बाकी था ना अपना? सिर्फ विषय, उसके स्वामी भी हो गए थे, एक विषय का कॉलम बचा था लास्ट से। ठीक है, तो अगली स्लाइड लगाइएगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि विषय क्या क्या है। सब इन जो ज्ञान की हमने चर्चा की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, तो इन ज्ञानों का विषय क्षेत्र क्या है उसको बताने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर 26 नंबर सूत्र की प्ररूपणा कर रहे हैं। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोः तथा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, निबंधो निबंध अर्थात उसका विषय, द्रव्येषु द्रव्यों में, और असर्व पर्यायेषु यहाँ पर निकलेगा, उनकी सब पर्यायों में नहीं होता है ना। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, है ना, निबंध अर्थात विषय, मति प्लस शुद्ध प्लस निबंध, है ना, प्लस द्रव्येषु सप्तमी, है ना, द्रव्येषु द्रव्यों में, और सर्व पर्यायेषु, तो उसमें स्व जो लिखा है वह, है ना, वहां पर संधि हुआ है तो असर्व पर्यायेषु संधि विच्छेद होकर मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान का निबंध अर्थात विषय द्रव्येषु सब द्रव्यों में तो होता है, किंतु उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी पंचम अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में इन द्रव्यों की चर्चा अपने लिए होने वाली है, अपन वहां पर उसकी चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वह कुछ पर्यायों से युक्त, अर्थात सब पर्यायों को नहीं जानेगा। मान लो वह कोई उद्गल द्रव्य को जान रहे हैं मति ज्ञानी या शुद्ध ज्ञानी, तो वह सब पर्यायों को नहीं जान पाएंगे। सामान्य से हम भी देखते हैं, अगर कोई पेन या पेंसिल आपके सामने है तो आप क्या सबको जान पा रहे हैं क्या? नहीं, उसके सिर्फ फ्रंट को ही जान पा रहे हैं। द्रव्य को तो जान रहे हैं कि ये उद्गल है, किंतु सिर्फ इसकी कुछ पर्यायों को ही जान पा रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक जान पाते हैं। और पर्याय भी
अभी सिर्फ पेंसिल पर्याय जान रहे हैं, पर इस पुद्गल द्रव्य की इसके पूर्व क्या पर्याय थी, आगे क्या पर्याय होगी, यह आप नहीं जान पा रहे हैं। तो यह इसका विषय सीमित है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सीमित है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्याय में होती है, कुछ पर्यायों सहित सब द्रव्यों में होती है। अर्थात 6 द्रव्यों को तो जानता है मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी। फिर प्रश्न होता है कि हम आकाश को तो नहीं जान पा रहे हैं, धर्म अधर्म द्रव्य तो हमको दिख नहीं रहा है, तो दिख रहा है, हम परोक्ष रूप से जानते हैं, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। समझिएगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि दूसरों की सहायता से होता है। पदार्थ, प्रकाश, लाइट आदि और 5 इंद्रिय और मन, इन सब की सहायता से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये आकाश आदि द्रव्यों को, जो अमूर्तिक द्रव्य है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसको हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से या आगम के माध्यम से जानेंगे। आगे लीजिए। अब अवधि ज्ञान का विषय यहाँ पर बता रहे हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का बता दिया। फिर अगले सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान का क्या विषय है? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, रूपिष्ववधेः। रूपिष्ववधेः अवधेः, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति। रूपिषु, बाकी सब पूर्व से लाना। क्या लाना? तो पिछले सूत्र में था निबंध, है ना, निबंध अर्थात विषय। यहाँ पर इस सूत्र में अध्याहार करके उसको लेना है ना। अवधे दे दिया, अवधे अर्थात अवधि ज्ञान। तो क्या? रूपीषु, रूपी पदार्थों में, सप्तमी दिए यहाँ पर, सप्तमी का बहुवचन, रूपी पदार्थों में क्या होता है? तो अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। तो अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो अवधि ज्ञानी जब भी जानेगा मात्र रूपी पदार्थों को जानेगा, अरूपी पदार्थों को नहीं जानेगा। आगे लीजिए। हाँ, रूपी पदार्थ में उद्गल को तो जानेगा ही, साथ में कर्म सहित संसारी जीव को भी अवधि ज्ञानी जान लेगा। क्यों? क्योंकि अभी कर्म के साथ सापेक्ष होने से, कर्म से सहित होने के कारण अभी संसारी जीव भी रूपी है। यूं आत्मा अमूर्तिक है, हमारा आत्मा अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, परंतु उद्गल के साथ उसका संयोग संबंध होने के कारण, कर्मों के साथ संश्लेष संबंध होने के कारण यह जीव जब तक संसार में है तब तक किसी न किसी शरीर को धारण करके रहता है। क्यों? हमारी आत्मा किसी न किसी शरीर के अवलंबन से है, तो वह शरीर का अवलंबन होने के कारण अभी वह भी रूपी है। इसलिए कोई पूछे कि आत्मा रूपी है या अरूपी है, तो अनेकांत कहेगा कथनचित रूपी है, कथनचित अरूपी है ना। स्यादवाद यही बोलेगा, स्याद रूपी अस्ति, स्याद अरूपी अस्ति, है ना। अब आगे बता रहे मन प्रेय ज्ञान का विषय। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत्, है ना, तत् अनंत भागे मनः पर्ययस्य। मनः पर्यय आपको समझ में आ गया। तत् अर्थात क्या? उससे, किससे? तो अभी पिछला कौन सा पढ़ा अपन ने? अवधि ज्ञान, है ना। पिछले सूत्र से अध्याहार करना है। तत् अनंत भागे, किसका अनंत भाग लेना है? तो पिछले सूत्र में अभी हमने क्या पढ़ा? रूपिष्ववधे। तो रूपी शु अवधि, है ना, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ को है, तो उसके अनंत भाग है, उसके अनंत भाग को कौन जानेगा? मन प्रेय ज्ञान। तो सूत्रकार उमा स्वामी भगवान यही कह रहे हैं, तत् अनंत भागे मन पर्ययस्य, अर्थात तत् अर्थात उसके, किसके? तो अवधि ज्ञान के। अवधि ज्ञान के क्या? अनंत भाग, अनंत भाग में क्या होता है? तो और उसके पूर्व सूत्र से विषय, निबंध, निबंध अर्थात विषय, है ना। निबंध के अनेक अर्थ होते हैं, आपने स्कूल के एग्जाम दिए, वहां पे भी निबंध ऐसे, है ना, पर यहाँ पर निबंध का अर्थ विषय लेना है। तो मन प्रेय ज्ञान की का विषय अवधि ज्ञान का अनंत भाग में उसकी प्रवृत्ति होती है। तो 3 सूत्र हमने जाने, है ना। मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येश्व सर्वपर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सब द्रव्यों को तो जानता है, पर उनकी कुछ पर्यायों सहित जानता है। ठीक है। रूपिष्ववधे, रूपी ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों को जानना है। ठीक है। फिर मन प्रेय ज्ञान का क्या विषय है? तो तत्
अनंत भागे तदनंत भागे मनः प्रवेश्य तत् अर्थात उसके किसके अवधि ज्ञान के क्या अनंत भाग में क्या विषय निबंध है ना, निबंध उस सूत्र से अध्याय करके निबंध अर्थात विषय क्या, तो मनः पर्याय का विषय है, मनः पर्याय का क्या विषय है, तो अवधि ज्ञान का अनंत भाग को वह जानता है। आगे लीजिए। अब चार ज्ञान की चर्चा हमने कर ली, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। अब बचा कौन सा, केवल ज्ञान है ना। तब केवल ज्ञान के लिए आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सरल सूत्र है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यहाँ केवल ज्ञान कवल ज्ञान हो गया है, वो केवल ज्ञान है स्लाइड में। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य और पर्यायों में क्या निबंध, किसका निबंध, केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय क्या है, सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को जानता है केवल ज्ञान। हमारे भगवान केवल ज्ञानी होते हैं, संयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान सब केवल ज्ञानी, और हमारा लक्ष्य भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो केवल ज्ञान का विषय क्या है, केवल ज्ञान एक साथ सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को जानता है। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों और सब पर्याय में होती है। देखिए क्रम क्रम से बढ़ता जा रहा है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को तो जानता है किंतु कुछ पर्यायों को जानता है। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जानता है ना। मनः पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान ने जो जाना उसका अनंत भाग जानता है, किंतु केवल ज्ञान सबको जान लेता है। अभी यहाँ प्रश्न आया था संध्या दीदी का कि रूपी किसे कहते हैं, तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वह रूपी होता है, पुद्गल है ना, वह सब रूपी है। या जो हमारी आंखों से दिखाई दिया नहीं दे, पर जो पुद्गल है वह सब रूपी है, और जो दिखाई नहीं देता, जो अमूर्तिक है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है, वह अरूपी है। आगे लीजिए। अब पांच ज्ञानों का विषय पुनः आपके सामने एक स्लाइड के माध्यम से रख रहे हैं, है ना। तो द्रव्य कौन सा है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में सर्वद्रव्य को जानता है, किंतु पर्याय कितनी जानते हैं, तो कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। फिर अवधि ज्ञान का विषय हमारे सामने है, तो अवधि ज्ञान किसको जानता है, तो रूपी द्रव्य को। रूपी द्रव्य क्या है, उद्गल और संसारी जीव, तो उनकी कुछ पर्यायों को अवधि ज्ञान जानता है, उनको भी सबको नहीं जानता है। क्यों, क्योंकि हमने अवधि ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को जानता है वह अवधि ज्ञान है ना। फिर मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान भी रूपी द्रव्य को जानता है, किंतु कुछ पर्यायों को, किसका, वो भी अवधि ज्ञान का अनंत भाग। जब अवधि ज्ञान इतना जानता है तो उसका अनंत भाग रूपी ही होगा, और रूपी कुछ पर्यायों को ही जानता है, और केवल ज्ञान सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को जानता है। पांच ज्ञान का विषय एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। आगे अब प्रश्न हुआ कि भगवान ने ज्ञान तो बता दिए, पर किसी जीव के पास क्या सब ज्ञान हो सकते हैं, या कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र बोला है, एकादीनी। देखिए यहाँ पर दी बड़ा है, नी छोटा है, तो जैसी मात्रा लगी वैसा ही उच्चारण करिएगा। प्राय कर कहीं कहीं प्रांत में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा को छोटा और छोटी मात्रा को बड़ा उच्चारण किया जाता है, पर संस्कृत के हिसाब से अभी हमें शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए। देखिए आप कहीं भी श्लोक आदि लिखे हों या सूत्र आदि लिखे हों, और जब हम उच्चारण करते हैं बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बोल देते हैं, एक तो अर्थ में भी भिन्नता आती है, और दूसरा कि हमारे लिए उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का दोष हो जाता है, व्यंजन शुद्धि नहीं रहती है। इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही उच्चारण करना। तो उसके लिए एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः एकादीनि भाज्यानि। है ना, एकादीनि, एक को आदि लेकर, पहले संधि विच्छेद करते हैं हम।
एक आदीनि भाज्यानि युगपदे एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः आ अर्थात महातक है ना, आ समन्तात आ चतुर्भ्यः अर्थात चार तक, मतलब एक को विभाजन करने पर एक आत्मा में एक साथ लेकर युगपद अर्थात एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो चार ज्ञान हो सकते हैं। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, युगपदे पर रुक जाना, युगपदे कस्मिन्ना या तो एक साथ बोलिए, और अगर आपको उच्चारण में डिफिकल्टी है तो आप युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या इस प्रकार तोड़कर भी बोल सकते हैं। वैसे संधि पूरी एक साथ बोले तो और अच्छा है, पर प्रायः सब लोग उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने उसको तोड़कर बताया है। पुनः रिपीट, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। तो एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक भजनी होते अर्थात हो सकते हैं, है ना। एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मन परे ज्ञान, तीन ज्ञान हो सकते हैं। चार ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, चारों ज्ञान हमारे लिए हो सकते हैं, है ना। तो चार से ज्यादा नहीं होंगे, अगर एक जीव में अधिक से अधिक ज्ञान हो सकते हैं तो चार होते हैं, बाकी सामान्य से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी जीवों में पाया जाता है ना। आगे दीजिएगा। अब वो यहाँ पर आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान, एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान। आगे, और दो ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। आगे, तीन ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान या अवधि ज्ञान हो सकता है, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मन हो सकता है। तो इस प्रकार एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो तीन की अपेक्षा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान के धारी भी जीव हो सकते हैं, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और मन परे ज्ञान हो सकता है। कहीं कहीं लोग कुछ, जैसे हमने पहले भी सुना, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान हो तो ही मन परे ज्ञान होगा, तो ऐसा नियम नहीं है ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मन परे ज्ञान दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होना अनिवार्य है। आगे, चार ज्ञान होंगे तो चारों ही हो सकते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान एक साथ जीव में हो सकते हैं। इस प्रकार पांच ज्ञान होते हैं। आगे, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय चल रहा है ना। यहाँ तक अभी हमने समझ लिया कि इनका विषय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय, मन परे ज्ञान का विषय और केवल ज्ञान का विषय हमने जाना। सबका भिन्न भिन्न विषय है, और उसके बाद एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं ये भी हमने जाना। अब हम आगे जान रहे हैं कि क्या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। क्यों मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान मिथ्या क्यों नहीं हो सकते, तो ध्यान रखिए, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान तो संयमी को ही होगा, और संयमी बिना सम्यक दर्शन के संयमी हो नहीं सकता है ना। इसलिए वहां पर तीन ज्ञान लिए। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो असंयमी को भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी असंयमी को हो सकता है ना। तो असंयमी है तो हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि भी हो और सम्यक दृष्टि भी हो, दोनों संभावनाएं बनती है। तो क्या उल्टा भी होता है, विपरीत भी होता है, विपर्य भी होता है। उसके लिए सूत्र नंबर 31 में आचार्य भगवान कह रहे हैं, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, अर्थात और ऊपर इतना विषय बताने के बाद आचार्य कह रहे हैं, और मति श्रुता अवधि ही, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान विपर्यय भी होता है। अर्थात ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं। विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान या विभंग ज्ञान, है ना, या कुमति कुश्रुत को अवधि भी इनको कहा जाता है ना।
कुमति कुश्रुत कुअवधि लिखा हो तो भी समझना है कि मिथ्या ज्ञान है, या कुअवधि या विभंग अवधि लिखा हो तो भी समझना कि मिथ्या ज्ञान है। आगे लिखिए, अर्थात अज्ञान है ना। देखिए यहाँ पे वही नाम आया आपके लिए, कुमति कुश्रुत और विभंग, है ना। कुमति कुश्रुत और विभंग, ये मिथ्या दर्शन के समाहित होने पर पहले से तीसरे गुण स्थान तक का जो भी ज्ञान है वह कुमति और कुश्रुत ज्ञान है ना। तीसरे गुण स्थान में तो मिश्र ज्ञान होता है, पर पहले दूसरे गुण स्थान का अर्थात मिथ्यात्व और सासाधन दो गुण स्थान का ज्ञान तो अज्ञान ही है। कुमति कुश्रुत है, और अगर जैसे देव और नारकियों का अवधि ज्ञान होता है पर वह मिथ्या दृष्टि है तो उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान या विभंग अवधि ज्ञान कहते हैं। आगे, अब ये किस प्रकार होता है उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। जो बुद्धि विष, यंत्र, पूत, पिंजर तथा बंध आदि के विषय में बिना उपदेश स्वयं ही प्रवृत्त होती है उसे कुमति ज्ञान कहते हैं, और उपदेश के द्वारा अगर प्रवृत्त होती है तो कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। अर्थात विष में, यंत्र में, कूट में, पिंजर में तथा बंध आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है ना, क्योंकि अभी बुद्धि अर्थात ज्ञान से संबंध चल रहा है, तो जो बुद्धि प्रवृत्त होती है एक तो निसर्ग से ही होती है मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण, और एक किसी के उपदेश से भी होती है, तो वह कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। मतलब निसर्ग से हो या उपदेश के द्वारा हो, अगर हमारी बुद्धि विष में, यंत्र में, कूट में, पिंजर में या बंद आदि के विषय में प्रवृत्त, इनका विषय भी खुलासा करेंगे आगे आप, मतलब कि ये शब्द क्या है प्रश्न हो रहा होगा तो आगे आने वाला है, तो उसे कुमति कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। देखिए विष तो आप सब जानते ही है ना, जिसके खाने से जीव मर जाए उसे विष कहते हैं। अगर विष संबंधी प्रवृत्ति हो रही है तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है। यंत्र, भीतर पैर रखने से ही जिसके किवाड़ बंद हो जाए, जिसके द्वारा बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है, जो शिकारी लोग करते हैं जंगल में भोले भाले पशुओं को बांध देते हैं और दूरी जगह पर अलग अलग पिंजर रख देते हैं, और फिर वह जंगली जानवर ध्यान नहीं रहने पर उस पिंजर में जैसे ही पैर रखते ही वो पिंजर उनको जकड़ लेता है, फिर वो उससे छूट नहीं पाते हैं। फिर बाद में जब वो भूख प्यास से लस्त हो जाते हैं तो वो शिकारी लोग उसको अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार से यंत्र होता है। कूट, लकड़ी आदि के बने हुए पिंजरे उसे कूट कहते हैं। आगे, पिंजर, रस्सी में गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है उसे पिंजर कहते हैं, जिसमें हिरण, तीतर आदि पक्षी या हिरण को पकड़ा जाता है, जिससे कबूतर आदि को पकड़ा जाता है। बहेलिया जिसे बोलते हैं, जाल फैलाकर बैठा है बहेलिया, वह नाना प्रकार के दाने डाल देता है, पिंजरा बिछा देता है, बेचारे भोले प्राणी उसमें आते हैं और फंस जाते हैं, फिर बाद में उनको पकड़ लिया जाता है। और बंध, गड्ढे आदि बनाकर हाथी आदि को जो पकड़ने के लिए कार्य किया जाता है उसे बंध कहते हैं। शिकारी लोग वन में, आदिवासी लोग और अन्य लोग जंगलों में जहाँ हाथी पाए जाते हैं एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस जैसे हरी पत्ती आदि बिछा देते हैं ताकि दिखाई नहीं दे, और दूर हथिनी को बांध देते हैं, या नहीं भी बांधते हैं पर वह जब हाथी उधर से विचरण करते हैं तो विचरण करते करते वह उस गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर 2 दिन 4 दिन तक जब वो भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उनको बाहर रस्से आदि के माध्यम से निकाला जाता है और भूख के वशीभूत होकर वह जीव उनके बंधन में आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसको टॉर्चर कर करके उसको सिखा के और बंधन में डाल दिया जाता है। यह सब प्राणी पीड़ा के कार्य हैं। तो इतना, इसमें अगर हमारी बुद्धि हो रही है, इस प्रकार की बुद्धि हो रही है, तो वह विभंग ज्ञान, कुमति कुश्रुत और ऐसा अवधि ज्ञान भी कुअवधि ज्ञान हो सकता है। कुअवधि ज्ञान की यहाँ पर परिभाषा और दे रहे हैं। कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ विषय जिसका, ऐसा आत्तादि के विषय से में विपरीत ग्रहण करना परिभाषा है। कुअवधि ज्ञान क्या है? जो जिनेंद्र भगवान ने तत्व की परिभाषा बताई है उससे संबंधित जो अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान उसमें विपरीत ही ग्रहण करेगा।
क्वचित कदाचित सही भी ग्रहण करेगा, किंतु उसका श्रद्धान विपरीत होने के कारण वह विपरीत ही ग्रहण करता है। शब्दार्थ भी भंग विशिष्ट जो अवधि ज्ञान का विपरीत भाव है, भंग अर्थात विपरीत भाव, तो विपरीत भाव से जो अवधि ज्ञान है वह विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है। निमित्त क्या है? तो अवधि ज्ञान एवं वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होने पर, देखिए अवधि ज्ञान और कर्म का क्षयोक्षम भी है, साथ में वीर्यांतराय अर्थात शक्ति का भी क्षयोक्षम है। इन दोनों का क्षयोक्षम तो हुआ है, किंतु श्रद्धान सम्यक नहीं है। मिथ्या श्रद्धान होने के कारण उसका अवधि ज्ञान भी विभंगा अवधि ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट, कुअवधि ज्ञान विभंगा अवधि ज्ञान किसका निमित्त पाकर? तो मिथ्यात्वादि कर्म बंध का एवं कदाचित नरक गति में पूर्व भाव संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शनादि रूप धर्म का निमित्त पाकर विभंगा अवधि ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे सम्यक दर्शनादि से विपरीत धर्म आना चाहिए, अर्थात मिथ्यात्व के कर्म, मिथ्यात्व संबंधी कर्म बंध, अगर मिथ्यात्व का कर्म बंध को चल रहा है तो नरक आदि गति में पूर्व भाव संबंधी दुराचार आदि के कारण को जानकर सम्यक दर्शन से विपरीत धर्म के कारण उसको कुअवधि ज्ञान प्रकट होता है। भेद वही भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय नरक और देव की अपेक्षा से और गुण प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंश की अपेक्षा से। इसके स्वामी कौन है? तो चारों गति के देव और नारकी, और मनुष्य और तिर्यंश में कौन होंगे? जो जिनके पास द्रव्य संयम है, भाव संयम नहीं है, मात्र लिंग धारण किया है, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। जैसे कोई मुनि बने हैं, अभी देखा देखी उनने साधना करने के लिए द्रव्य लिंग तो धारण कर लिया है, किंतु अभी उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, अर्थात भाव संयम नहीं है, भाव लिंग नहीं है, किंतु साधना के तपस्या के वशीभूत होकर उनको भी अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है, किंतु उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान या विभंगा अवधि ज्ञान कहलाएगा। उसी प्रकार तिर्यंश भी है, तिर्यंश को भी ऐसा हो सकता है ना। हाँ, यहीं तक रखेंगे, उस सूत्र इस सूत्र को और आगे लेंगे हम, किस प्रकार से मिथ्या ज्ञान हो सकता है। आज हमने इतना ही जाना कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सब द्रव्यों को, किंतु इनकी कुछ पर्यायों को जानता है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान के अनंत भाग को मनः पर्याय ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान सब द्रव्यों और सब पर्यायों को एक साथ जानता है। उसके बाद अगर एक जीव के एक ही ज्ञान होगा तो मात्र केवल ज्ञान होगा। दो ज्ञान होने पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होंगे। तीन ज्ञान होने पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है। और चार ज्ञान होने पर मति शुद्ध अवधि मनः पर्याय चारों ज्ञान हो सकते हैं। इस प्रकार ज्ञानों की ज्ञान, और उसके बाद क्या ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं? तो उसके लिए हमने जाना कि हाँ, मिथ्यात्व का संसर्ग होने के कारण या मिथ्या दृष्टि के पास यह ज्ञान विपरीत ज्ञान भी पाए जाते हैं, अर्थात कुमति कुअवधि और कुशुद्ध तीन ज्ञान होते हैं। आज की क्लास से संबंधित या पूर्व से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपने यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते मुनिश्री, बोलिएगा। एक साथ पांचों ज्ञान क्यों नहीं हो सकते? चार है क्यों था? बहुत अच्छा प्रश्न है संध्या दीदी का। एक साथ पांचों ज्ञान को क्यों नहीं हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है और शेष ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो चार ज्ञान कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं और क्षयिक ज्ञान संपूर्ण कर्म के क्षय होने से उत्पन्न होता है। जब सब कर्मों का संपूर्ण क्षय हो जाता है फिर उनके क्षयोपशम की वहां पर कोई संभावना नहीं बनती है, इसलिए शेष चार ज्ञान नहीं हो सकते हैं। केवल ज्ञान होने मतलब पांचों ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक होगा तो केवल ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान होने के बाद अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, और केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है और शेष ज्ञान चार मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। और तीन अज्ञान भी क्षयोपशमिक अज्ञान है। तो वहां क्षयोपशम की आवश्यकता है, तो कर्मों के क्षयोपशम से वह ज्ञान होता है, और क्षयिक ज्ञान सब कर्मों के क्षय से प्रकट होता है, इसलिए वहां पर पांचों ज्ञान एक साथ हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। हाँ, और किसी का प्रश्न? नमस्ते मुनिश्री। हाँ, ये प्रश्न पूछने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या हमने कैमरा नहीं ऑन किया? आप पूछिए। नमस्ते मुनिश्री।
मन पर्याय ज्ञान होता है ना, उसमें जो क्षेत्र की मर्यादा दी है वो उसके मतलब जिस विचार उस क्षेत्र में होना चाहिए, वो जीव उस क्षेत्र में होना चाहिए, उतने जिसके मन के भाव सुन रहे वो जीव उस मर्यादा में होना चाहिए, या विचार मतलब हम जो विचार कर रहे हैं मन में वो उस उतने क्षेत्र में होना चाहिए। देखो जीव तो उस क्षेत्र से बाहर होगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य को ही मन प्रिय ज्ञान होगा, और वो अगर जान रहे हैं तो वह जीव भी मनुष्य लोक के अंदर ही होना चाहिए। जैसे नहीं, जैसे रुजुमती में 2 जगन्य 2 से 3 कोष मतलब, तो मनुष्य हो सकता है ना उसके बाहर भी। नहीं तो वह जैसे आप मन प्रिय ज्ञानी के सामने हैं और आपके मन में अगर कुछ विचार चल रहा है तो आप जितना जान रहे हो उससे 2 या 3 कोष का ही वो जान पाएंगे। अच्छा, मतलब वो विचार, हाँ नहीं आया समझ में? क्या मतलब जो मनुष्य सामने होंगे उनके ही मन का जानेंगे। हाँ हाँ, और उसमें उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र था। उत्पत्ति क्षेत्र तो मतलब समझ आया, विषय क्षेत्र उत्पत्ति क्षेत्र क्या लिखा था? त्रसनाड़ी था उत्पत्ति क्षेत्र रुजुमती का। त्रसनाड़ी क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही होगा, मनुष्य त्रसनाड़ी से बाहर है क्या? त्रसनाड़ी मतलब उत्पत्ति कहाँ पर होगी उसकी? त्रसनाड़ी में ही होगी। नमोस्तु मुनिश्री। मनुष्य लोक था ना, त्रसनाड़ी तो अवधि ज्ञान का था। नहीं, रुजुमती का नहीं नहीं, हाँ क्या नहीं, पता कि नहीं कल बताया है निश्चित। त्रसनाड़ी तो अवधि ज्ञान का है, क्योंकि 4 गति के जीवों को होता है और ये मनुष्य लोक का ही है। मन प्रिय ज्ञान का विषय। हाँ जी। तो मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? 2.5 द्वीप में, मनुष्योत्तर पर्वत तक, उसके अंदर तक। जी और कल हमने बताया था ना कि सबकी इतनी लिमिटेशन है, और जो जीव यहाँ बैठा है तो उससे उतनी दूरी तक का वो जान सकता है चारों तरफ सराउंडिंग में। जी जी। हमने घन प्रतर रूप से जाने का वो कल हमने स्लेट पे बताया भी था कि जैसे टार्च का लाइट है तो जिस दिशा में आप करेंगे उस दिशा में जहां तक उसकी लिमिट है वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जो मन प्रिय ज्ञानी की जितनी लिमिट है, उनकी जितनी विशुद्धि है, जितना क्षेत्रक्षम अभी वर्तमान में उनके पास है, वो उतनी दूरी तक का ही जान सकते हैं। जैसे कोई रिवॉल्वर है और उसकी जो बंदूक की गोली जाने की लिमिट है उतनी तक ही जाएगी, उससे आगे नहीं जा सकती है वो। और व्यक्ति ट्रिगर जहां से वहां से मुनिराज बैठे और सामने वाला तो बहुत सारा सोच रहा है, वो तो स्वयं ब्रह्म का सोच रहा है, वहां तक का सोच रहा है, किंतु मुनिराज इतना नहीं जान पाएंगे। वह तो उनकी लिमिट 2 कोस 3 को जो भी लिमिट है उतना ही जान पाएंगे। और विपुल मति मन प्रिय ज्ञानी जहां बैठे हैं वहां से 22.5 लाख योजन, मतलब इधर आगे 22.5 लाख योजन पीछे, ऐसे कुल मिलाकर 45 लाख योजन का वो जान लेंगे। सामने वाला कहाँ का विचार कर रहा है वो उस पर डिपेंड है। जी हुआ नेहा क्लियर? हाँ ओके। और भी एक पूछना था, पूछिए। वो मतिश्रुति पर्यायवाची का 13 नंबर का सूत्र देखा था ना, उसमें वो तर्क व्याप्ति और अभिनव बोध, उसमें बहुत कंफ्यूजन था। मतलब साधन के अभाव के साध को सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं, और फिर साधन के साध के ज्ञान को अनुमान। तो उसमें डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा, दोनों में अग्नि और धुएं का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको कल ले लेंगे अपन, है ना। आज समय हो गया है, 2:40 हो गया है। आज से हमारे लिए धौला की क्लास 3 बजे से शुरू हो रही है, इसलिए अभी हाँ, थोड़ा सा और एक भी सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हाँ पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। इहा ज्ञान में ना पहले तो स्लाइड में लिखा था कालांतर में संशय होगा, और बाद में नोट में लिखा था कि इहा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है तो उसमें संशय नहीं होगा। फिर
कालांतर में संशय होगा और नहीं होगा। कालांतर में संशय और विस्मरण होता है, ऐसा लिखा था इहा ज्ञान में। हाँ, तो और फिर कालांतर में ठीक है, कालांतर में अभी आपकी इच्छा हुई उस समय तो ठीक है, अवाय का लिखा होगा, इहा का नहीं होगा। इहा में अवाय में तो संशय भी नहीं और विस्मरण, लेकिन विस्मरण होता है, लेकिन इहा में सिर्फ संशय भी होगा और विस्मरण भी होगा। लेकिन नीचे नोट में लिखा था इहा ज्ञान में संशय नहीं होगा क्योंकि वो सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ज्ञान में संशय होता नहीं है उसमें। क्यों लिख, देख मैं देख के बताऊंगा। हाँ जी, नमस्ते मनीष। नमोस्तु मनीषी। और किसी के कोई प्रश्न हो तो नोट के रख लीजिए, आगे के लेंगे आज। नमोस्तु मनीषी। आज का- वो कल है ना, थोड़ा एग्जाम में सबको समस्या आ रही थी, तो 2 मिनट के लिए मैं 2 मिनट लेना चाहती हूँ। सबको समझा दो, कल सबके फोन आ रहे थे कि एग्जाम सबमिट नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ बोलिए। या फिर आप ही समझा दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं बोलिए, बोलिए आप बोलिए। हाँ, नमोस्तु मनीषी। हाँ, स्पॉटलाइट दीदी को। मनीषी के चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु। और सभी यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी उन सभी को जय जिनेन्द्र। कल जो आदि पुराण का एग्जाम दे रहे थे और परसों तत्वार्थ सूत्र का एग्जाम, दोनों एग्जाम में बहुत सारे बहनों के फोन आ रहे थे बार बार कि ये सबमिट नहीं हो रहा है या नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है ऐसा। तो उसकी समस्या ये थी कि जैसे आप अगर पूरा पेज क्लियर नहीं करते हैं, आप सभी क्वेश्चन अगर नहीं करते हो सॉल्व, तो आगे जाएगा ही नहीं। इसलिए पहले अगर नीचे कोई लाल लाइन लिखी हुई आती है इंग्लिश में, इसका मतलब समझना कि अभी आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, और सभी क्वेश्चन सॉल्व हों इसके बाद ही नेक्स्ट का आगे का पेज आएगा। और अगर इसके बाद भी नीचे सबमिट नहीं हो रहा है, तो नीचे के 2 क्वेश्चन आते हैं, मिलान कीजिए, ऐसा मैच करने वाले। तो मिलान करने वाले में ऐसा है कि एक ही अगर दोनों तरफ से आप है ना सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें भी आगे आपका जाएगा नहीं। या फिर आप है ना एक ऐसे स्लाइड यूं थोड़ी सी घुमाओगे आपकी स्क्रीन पे, तो 5 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के ही दिखते हैं और 5वां है ना अंदर से मतलब अंदर हाइड होता है, तो वो छुपा हुआ होता है। अगर आप इस तरीके से, तो कल पत्र वाला आपको दिख नहीं रहा था और आप कह रहे थे कि 4 है 4 यूं करके बार बार कह रहे थे कि सबमिट नहीं हो रहा है। तो 4 जो नीचे के लास्ट जो दो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको है ना एक साथ 2 सेलेक्ट नहीं करने हैं, अलग अलग ही सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद नीचे अगर लाल लाइन नहीं आती है तभी सबमिट होगा। इसलिए ऐसी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम भी नहीं थी। बाद में मैंने एक बहन से पूछा, उन्होंने वापस फोटो भेजा स्क्रीनशॉट लेकर के, तब मुझे पता चला कि नीचे है ना आप वो ये क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे हो, इसके कारण से आगे सबमिट नहीं हो रहा है। तो अगली बार आपकी ये समस्या नहीं आए, इस बात का ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चन भी अटेंड करें आप। और विशेष रूप से जो नीचे के जो मिलान वाले हैं उसमें विशेष ध्यान रखते हुए सब कुछ करोगे तो आपके सबमिट भी हो जाएगा समय पे, आपको समस्या नहीं आएगी। इसके बाद भी कुछ समस्या है तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी परीक्षा में, दोनों परीक्षा में आप लाभ ले, ऐसा आप सभी से निवेदन है। जय बोलो मुनिश्री श्री भक्त चिमनी राज की जय। नमस्ते सभी को जय जय। हाँ, 9 बार नमकार मंत्र का जाप कीजिए। आज का अर्घ्य चढ़ाने के लिए कौन है, उनको स्पॉट विद्या जी मेहता। हेमंत जी मेहता। है वो नहीं है? हाँ, विद्या जी है, धर्मात्मा लेडी है, गुरु भक्ता है। हेमंत जी, विद्या जी फलटन। जब से हमारा फलटन में 2003 से चातुर्मास हुआ है, जब से जुड़े हुए कई हमारे बिहार में आकर और गुरु सेवा करके उनमें लाभ लिया है। और अभी भी कोरोना के काल में भी निरंतर दोनों पति पत्नी पूरा लाभ ले रहे हैं। पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद। आइए जिनवाणी माता का अर्घ्य चढ़ाएंगे। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ्य भाव से दिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है जिनेश आपकी अर्चना हर प्रवंचना विभाव की। ओम श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती वाग्वादिभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा स्वाहा। मुनिश्री का अर्घ्य ले लीजिए।
कनक रजित का थाल सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे दो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्न त्रय निधि पाने हैं तो श्री फल युक्त द्रव्य सजाया है, शेष चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है, नित नित शीश झुकाया है। ओम नमः शिवाय परम पूज्य मुनि श्री सुरेश गुप्त जी महाराज अनिर्वत प्राप्ते अर्घ्यम निर्पाम ते स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सभी के लिए आशीर्वाद है।